हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक अमित मंडल जी। अमित जी, आज एसीबी की कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। आईएएस विनय चौबे को बरी कर एक तरह से जमानत दिया है। शराब घोटाला चर्चित था और ऐसे में अब जो चीजें निकल कर आई है कि पुलिस ने चार्जशीट ही दायर नहीं की, एसीबी ने। इसको किस रूप में देखते? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि बिल्ली से खीर की रखवाली करेंगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा। वही एसीबी कर रही थी। जो राज्य सरकार ने फरमान दिया एसीबी ने किया। विनय चौबे जी को, राज्य सरकार को बचाने का काम एसीबी कर रही है। शुरू दिन से बाबूलाल मरांडी जी ने भी यही बात बोली और मैं भी ये कह रहा हूँ कि एसीबी ने यदि चार्जशीट नहीं दी तो इन प्रकार वो बचाना चाह रही थी विनय चौबे जी को। उनको लग रहा था कि विनय चौबे जी को यदि ईडी इस केस को टेक ओवर करती या सीबीआई टेक ओवर करती तो बहुत सब ऐसे लोग थे जिनका नाम आना था, वो आते और फंसते। उनको बचाने के लिए ये पूरा साजिश रचा गया और एसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल नहीं की। अब राज्य सरकार यदि अपने आप को क्लीन बोलती है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एसीबी के जो आला अधिकारी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर राज्य सरकार का फजीयत क्यों हुआ? राज्य सरकार का फजीयत एसीबी ने चार्जशीट नहीं दाखिल की, इसके कारण हुआ। इसीलिए एसीबी के वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे जो लोग हैं जिन्होंने चार्जशीट को डिले किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और राज्य सरकार और एसीबी, क्योंकि एसीबी राज्य सरकार के अंदर आती है, वो तो राज्य सरकार के दिशा निर्देश पे काम करेगी। तो राज्य सरकार का या तो दिशा निर्देश ये नहीं था चार्जशीट देना, इसी के कारण ये घटना घटी। अब चाहे वो सूर्या हांसदा की सीआईडी जांच हो या एसीबी विनय चौबे की जांच हो, ये सारे के सारे जो जांच एजेंसी है वो सरकार के अधीन आते हैं, सरकार के इशारे पे नाचते हैं और सरकार जो कहती है वही करते हैं। इसीलिए आने वाले दिन में जब ईडी और सीबीआई भी टेक ओवर करेगी चीज़ों को, पहले ही आपने केस को कमज़ोर कर दिया और जब आपने पहले ही केस को कमज़ोर कर दिया तो एक अपर हैंड जो है आपने खुद ब खुद जो है शराब घोटाले के केस में ऐसे अभियुक्तों को दे दिया। यही तो मामला है। इसका क्या मतलब होता है? एसीबी राज्य में पहली बार किसी आईएएस को गिरफ्तार करता है और एक आम लोगों के लिए जो प्रक्रिया होती है कि 90 दिनों के भीतर किसी भी जो अभियुक्त होते हैं उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है, लेकिन इतने बड़े मामले में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दायर नहीं। देखिए ना, ये कोई नहीं तो ये नियम नहीं बना है कि विनय चौबे जी के ही केस में 90 दिन का हुआ, पहले भी था। और जब से जो है पुलिसिया कार्रवाई हो रही है तब से 90 दिन का प्रावधान है, चाहे वो छोटे से लेके बड़े मामले हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हीं के केस में ऐसा क्यों लापरवाही हुआ? लापरवाही इसलिए हुआ क्योंकि आपने जानबूझकर लापरवाही करना चाहा। और आपने जानबूझ के लापरवाही क्यों करना चाहे? क्योंकि आपको उसको बचाना है, बेल पे बाहर निकालना है, और वही हुआ। राज्य सरकार को आपने एक अपर हैंड दिया और जो शराब घोटाला है उसको दबाने का प्रयास किया, मामले को लीपापोती का काम करने का काम किया। और राज्य सरकार भी कह सकती है हमने तो एसीबी जांच कराया, सब चीज़ साफ सुथरा निकला और मामला वहीं का वहीं दब जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन होता है तो ऐसी चीज़ें सामने आती है। कल सुप्रीम कोर्ट से भी एक फैसला आया डीजीपी को लेकर के, इसको किस रूप में देखते हैं? जो उन बाबूलाल जी की याचिका को वहां पर कहा गया कि वापस ले लीजिए। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का ही बात फैसला आ गया तो कोर्ट से तो बड़ा कुछ इस देश में है नहीं, तो इस मामले में फिर कोई टिक्का टिप्पणी या कमेंट करने का कोई स्कोप ही नहीं बचता है। यदि मामला सब जुडिस नहीं होता तो इस मामले में मैं कह सकता था। अब मामला सब जुडिस था, कोर्ट ने अपना फैसला जो दिया तो पार्टी और सभी लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो इसमें कोई फर्दर स्टेटमेंट मेरे तरफ से देना मुझे नहीं लगता है कि कोई नियम संगत बात होगी। आप गोड्डा से ही हैं, ये कहा जा रहा है था सत्ता पक्ष के द्वारा कि सूर्या हांसदा का आतंक था उस इलाके में और इसलिए पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। क्या ऐसा है? बिल्कुल, सूर्या हांसदा का आतंक था। सूर्या हांसदा का आतंक था धर्मांतरण के विरुद्ध। सूर्या हांसदा का आतंक था वहाँ पर बांग्लादेश से घुसपैठियों के विरुद्ध। सूर्या हांसदा का आतंक था जो लोकल गुंडे हैं, जो बालू गिट्टी सीमेंट का काम कर रहे हैं अवैध, उनके विरुद्ध। सूर्या हांसदा का आतंक था सरकार के विरुद्ध। सूर्या हांसदा का आतंक था वैसे तमाम लोगों के विरुद्ध जो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ठगने का काम कर रहे थे। और इसी आतंक से परेशान होकर जो राज्य सरकार है उन्होंने पॉलिटिकल मर्डर कराया। इनकाउंटर नहीं था, फर्जी इनकाउंटर था। और सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ है वो ये दिखाता है कि राज्य सरकार के विरुद्ध जो भी खड़ा होगा उसका इसी तरह का हर्ष करेंगे, जैसा भोगनाडी में हुआ और जैसा बंगाल में ममता की सरकार में हो रहा है, वही झारखंड में रेप्लिकेट करने का काम ये सरकार कर रही है। ये थे अमित मंडल जी जो सभी सवालों का जवाब दिया और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राज्य सरकार विनय चौबे को बचाना चाहती है और इसीलिए एसीबी ने चार्जशीट दाखिल नहीं किया। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.